हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इसका ये ट्राइदीज है, इसको हम करने जा रहे हैं। ट्राइदीज में क्या है, लेट अस सी। हाउ मच what would you need to find area or perimeter to answer the following। जो नीचे सिचुएशंस दे रखी है, 4 सिचुएशन है, इसमें आपको क्या चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको एरिया निकालना पड़ेगा या आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो वो उसका आंसर आप नीचे लिखिएगा हर सिचुएशन में। तो जब कभी भी आपको एरिया मतलब कि कितना वो जो जगह घेरता है वो वाला केस आए, अंदर का एरिया, अंदर की जगह आए, ऐसा कुछ, तो फिर आपको एरिया निकालना होगा। और अगर बाउंड्री पर कुछ चीज़ निकालनी हो, सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है बाउंड्री का, चारों तरफ की बाउंड्री का, तो आपको निकालना होगा पेरीमीटर। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसके चारों तरफ ये टेबल हो, मान लिया रेक्टेंगुलर टेबल, और इसके जो बॉर्डर के ऊपर कुछ डिजाइन बनाना है, तो उस वक्त आपको पेरीमीटर निकालना होगा। लेकिन कितनी प्लाई लगी हुई है या फिर इसे कवर करना है प्लास्टिक शीट से, तो कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वक्त हमें एरिया निकालना होगा, तब हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर डिजाइन बनाना है तो चारों तरफ कितनी लेंथ का डिजाइन वो चाहिए होगा, उसकी लेंथ क्या होगी डिजाइन की, तो उसके केस में हमें निकालना होगा पेरीमीटर। तो चलिए अब यहाँ सिचुएशन देखते हैं कि कौन सी मिली हुई है, उस हिसाब से हमें क्या निकालना होगा। ट्राई दी जाइए 205 पेज का। हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। अब ये ब्लैक बोर्ड है जिस पर टीचर लिखते हैं आपको समझाने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड में उसने कहा है कितनी जगह घेरता है, ये स्पेस कितनी जगह घेरता है, तो ये इतनी जगह घेरता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको एरिया। ओके। सेकंड, what is the length of the wire required to fence a rectangular flower bed। एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है और उसके अंदर क्या लगाया हुआ है, फ्लावर लगाया हुआ है, फूल लगाए हुए हैं। तो उसके फूलों की प्रोटेक्शन करने के लिए, फील्ड की प्रोटेक्शन करने के लिए, आपने देखा होगा खेतों के चारों तरफ एक बाड़ लगा देते हैं, फेंस लगा देते हैं, जिससे कि जानवर वगैरह अंदर ना जा सके, नुकसान ना पहुंचा दे, और कोई आदमी भी ऐसे अंदर ना जा सके। स्पेशली तो जानवरों के लिए होते हैं, आदमी तो चलो वो बाड़ को हटा करके भी चला जाता है, राइट, तो जानवर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर कंटीली तार लगाते हैं, इस यहाँ पर एंडिंग में लगाते हैं बस बाउंड्री पर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा उस वक्त, हमें फेंस के लिए सिर्फ बाउंड्री की जरूरत पड़ी है ना, अंदर के इस एरिया की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ निकालेंगे हम पेरीमीटर, राइट। थर्ड केस, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क है ऐसे, तो आपसे पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा अगर उसके 2 राउंड लगाए जाएं, और वो पार्क कैसा है, ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर पार्क के चारों तरफ
2 राउंड लगाने के लिए कितना जो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फिर वही बात हुई, राउंड यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ऐसे, तो इसमें बाउंड्री का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्या है, पेरीमीटर ही निकालना होगा। ठीक है। अब फोर्थ केस है, हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को कवर करने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप बताइए, बाउंड्री का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर या फिर अंदर का एरिया जहाँ पर पानी है, पानी की प्रोटेक्शन करने के लिए कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक शीट से। ओके, तो प्लास्टिक शीट के लिए क्या होगा, हमें ये एरिया निकालना होगा। प्लास्टिक शीट तो पूरे पर आएगी ना, तो एरिया की जरूरत पड़ी है, इसलिए यहाँ निकालना पड़ेगा एरिया। प्लास्टिक शीट ये तो है नहीं कि भाई उसकी बाउंड्री पर यहाँ लगाएंगे, फ़ायदा क्या होगा, प्लास्टिक शीट तो पूरे पर कवर होगी, तो इसलिए यहाँ निकालना होगा एरिया। राइट, लेंथ की जरूरत नहीं है, एरिया की। ओके स्टूडेंट, तो इस वक्त इस तरह से हमने ये ट्राई कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को बटन को दबाना है ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे कोई वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है। और हैप्पी हो जाना है और हैप्पी होकर के ही अपनी स्टडी करनी है। ओके, तो ये देख लीजिए अच्छे से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई के साथ। बाय।